मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, ऑल इयर माई चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। जैसा कि प्रत्येक दिन की तरह मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम के द्वारा सरकार की नीतियों एवं आपको के भविष्य को संवारने के लिए तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं को मैं आपको प्रतिदिन देता रहता हूं। और कल साधन अभाव के कारण कल तो नहीं डाल पाए, आज भी संभवतः नहीं डाल पाते, लेकिन पहले हम आपको आज का सुविचार, पिता और गुरु का गुस्सा भी किस्मत वालों को ही मिलता है। पिता और गुरु का गुस्सा भी किस्मत वालों को ही मिलता है, क्योंकि उसमें छुपी होती है भविष्य को सुधारने की आखिरी उम्मीदें। दूसरा है, दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा है एक अच्छा मित्र, अच्छा गुरु, जो कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से मिलते हैं। तीसरा है, खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर ले। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर ले। दुनिया को देख कर जो फैसला लेते हैं वे हमेशा दुखी ही रहते हैं। चौथा है, यदि तुम पढ़ लिख कर सफल नहीं हुए तो याद रखना, अनपढ़ लोग तुमको जिंदगी भर ताना मारेंगे। जैसे आप तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, उच्च क्लास की डिग्रियां लेते हैं, किन्हीं कारणों आपको यानी सरकारी जॉब नहीं मिल पाता, तो लोग गांव पर जब आते हैं तो तरह तरह के लोग व्यंग्यात्मक भाषाएं बोलते हैं, जबकि उनको कुछ नहीं आता, फिर भी आपको ताना मारने में जरा सा उनको देरी नहीं लगता है। तो ऐसी परिस्थितियों में लोग कभी कभी या तो बहुत अच्छा कर जाते हैं या तो बहुत घटिया कर जाते हैं। कुछ लोग तो उसमें डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं, जिसमें सुसाइड करने की नौबत भी आती है। जैसे आपने इनका आलोक मौर्य, इनका ज्योति मौर्य के बारे में आपने सुना, इसी तरह तमाम घटनाएं आपने सुना होगा। ज्योति मौर्य ने जब एसडीएम पद पर, क्या आलोक मौर्य सफाई कर्मचारी था, उसने जो है अपने को त्याग करते हुए ज्योति मौर्य को पढ़ाया हुआ, एसडीएम बनी। इसके बाद उससे उनका कनेक्शन एक होमगार्ड कमांडेंट थे उनसे हो गया। इसके बाद इनको डाइवर्स ले ली, लेकिन उसने दृढ़ संकल्प कर लिया, जब मैं आपको करा सकता हूं तो मैं भी कर सकता हूं। तो वह आज यूपीएससी में उसका भी सिलेक्शन हो चुका है। तो यदि आपको बात लग जाती है तो आपको सफलता आपकी कदम चूमती है, तो इससे हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। कौन क्या कर रहा, कौन क्या नहीं कर रहा, अपने मन में ठान लीजिए कि हमको यही करना है, तो आप निश्चित है दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, यदि सब साथ हैं तो आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। इसी तरह तमाम ऋषि मुनियों ने, वैज्ञानिकों ने अपने दृढ़ संकल्पित होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। जैसे आप अल्बर्ट एडिसन को ले लीजिए, न्यूटन को ले लीजिए, आइजैक न्यूटन को ले लीजिए, या होमी भाभा को ले लीजिए, XYZ किसी को ले लीजिए, जितने भी साइंटिस्ट हुए, पहले एक्सपेरिमेंट नहीं सफल हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन लगातार यदि हम प्रयत्नशील रहते हैं तो जरूर हम सफलता प्राप्त करते हैं। तो अंतिम है, जब किस्मत साथ नहीं देती है तो मेहनत को अपना हथियार बनाना पड़ता है। तो आज का असली टॉपिक हमारा है, जिंदा आदमी से ज्यादा ताकतवर मरा हुआ व्यक्ति, जिंदा आदमी से ज्यादा ताकतवर मरा हुआ व्यक्ति ज्यादा असरदार होता है। तो इसमें जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जैसे जो जिंदा है वह एक दिन निश्चित मरेगा, जो जिंदा है वह एक दिन निश्चित मरेगा, लेकिन जो मरकर जिंदा रहा है वही सबसे बड़ा महान होता है। जैसा कि हमारे यानी संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर यदि मानव रूपी में होते तो ये कल्पना संभवतः नहीं होती। तो इनके बारे में मैंने कुछ लिखा है। तो मैं कहता हूं
इसलिए मैं कहता हूं कि जिंदा अंबेडकर से ज्यादा खतरनाक मरा हुआ अंबेडकर जी हैं। जिंदा अंबेडकर एक इंसान थे और एक आवाज थे, एक सोच थे जिसमें लोग बहस कर सकते थे, जिसका विरोध कर सकते थे और अनदेखा कर सकते थे। लेकिन मरा हुआ अंबेडकर सिर्फ एक इंसान नहीं, वो भारत के संविधान में बस चुके हैं। अब अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं ही रहे, वह एक व्यवस्था बन चुके हैं और यही सबसे बड़ी शक्तिशाली बनाता है। यानी भारत आज अंबेडकर जी किसी एक वर्ग विशेष या समुदाय या जाति में सीमित नहीं है। वो हर व्यक्ति, हर इंसान में हैं, जो अपने अधिकार की बात करता है और जो सबसे बराबरी की बात करता है, जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। और अंबेडकर सिर्फ जिंदा रहते तो शायद वक्त के साथ उनका असर भी सीमित हो जाता है। लेकिन अंबेडकर आज सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक विचार बन गए हैं। और जब यह विचार संविधान में उतर गया तब वह अमर हो गया। अब उसे मिटाना नामुमकिन है, क्योंकि यह अब किसी किताब के पन्ने में नहीं है, किसी किताब के पन्ने में नहीं है, बल्कि भारत के लोगों का अस्तित्व का हिस्सा बन चुका है। सोचो, अमर अंबेडकर नहीं होते तो भारत में सच्चा मजबूत लोकतंत्र बन पाता? केवल नाम का लोकतंत्र रह जाता, जो हर दृष्टिकोण से अब उसे मिटाना संभव नहीं है, क्योंकि वह भारत के लोगों के अस्तित्व का हिस्सा बन चुके हैं। सोचो, अगर अंबेडकर जी नहीं होते तो भारत में वास्तव में एक स्वतंत्र लोकतंत्र बन पाता? बस नाम का लोकतंत्र रह जाता। संविधान शायद तब भी लिखा जाता, लेकिन उसमें ऐसी सोच, ऐसी दूरदृष्टि, ऐसे हर व्यक्ति के साथ लेकर चलने वाले शायद ये मापदंड उसमें नहीं होती। सिर्फ एक ढांचा है, सिर्फ एक ढांचा बनकर रह जाता। जैसा कई देशों का संविधान में उल्लेख किया गया, केवल वह कागज पर ही अधिकार होते, जमीन पर नहीं। उनकी कोई आवाज नहीं होती है, तब यह सत्ता कुछ हाथों में ही सिमट जाती है, बाकी समाज को सहता रहता है। खासकर महिलाएं, और जो हर वर्ग की महिलाएं हैं, जिसमें हिंदू कोड बिल के तहत इन्होंने लाया, सभी प्रकार के महिलाओं को उन्होंने, हर जात वर्ग के महिलाओं को विशेष प्रकार का अधिकार दिया, हर वर्ग को अधिकार दिया। जो आज की महिलाएं, कोई साइंटिस्ट, कोई आईपीएस, आईएएस और राष्ट्रपति तक पहुंच चुकी हैं। यहां तक इसरो में और चंद्रयान, माउंट क्लेम्बियर भी हो चुके हैं। जैसे संतोषा यादव है, और आपके जिले की अरुणा सिन्हा, जो हैंडीकैप्ट के तहत वो यानी भारत की पहली महिला माउंटेनियर क्लाइंबर बन गई है। तो इस तरह हमारे देश की तमाम ऐसी महिलाएं जो विश्व स्तर पर अपने परचम को लहराई हैं, जैसे श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित भी, वह भी विदेश में थी, और इस तरह सुषमा स्वराज जी थी। आज देखिए, खुद हमारे देश की वर्तमान जो वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण हैं, और प्रधान मुख्यमंत्री जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इसके पहले प्रतिभा पाटिल थी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी, सुश्री मायावती बहन जी थी। तमाम ऐसी महिलाएं अच्छे अच्छे पदों पर सुशोभित थी। विश्व की भारत की पहली महिला आईपीएस श्रीमती किरण बेदी थी। तो इस तरह तमाम, अरुणा आसफ अली थी, तमाम ऐसी महिलाएं जो संविधान के द्वारा जो अधिकार मिला, उन अधिकारों के तहत वो जाकर के अच्छे अच्छे पदों पर सुशोभित हुई। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर BR अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन नमन करते हुए मैं आप सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।